हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल शिक्षा संसार ब्लॉग्स में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नवोदय विद्यालय में शिक्षक भर्ती। अगर आप भी टीचर बनना चाहते हैं, आप भी शिक्षक बनना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों, नवोदय विद्यालय शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है, जिसमें क्योंकि नवोदय विद्यालय तो आपको पता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑटोनॉमस बॉडी है, और इसमें जो है रेजिडेंशियल फैसिलिटीज़ है, क्योंकि पूरा का पूरा स्कूली आवासीय विद्यालय है। रेजिडेंशियल स्कूल है तो स्टाफ मेंबर जो हैं उनको विद फैमिली विदाउट फैमिली जैसा भी चाहें वैसा फ्री रेजिडेंस की फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराते हैं सभी स्टाफ को, और मील्स ऑल टाइम फ्री रहता है। किसी भी स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल ओपन है, जिससे आप कहीं से भी अप्लाई घर बैठे कर सकते हैं। तो डिटेल्स आगे वीडियो में आप चेक कर लेते हैं। तो वैकेंसी की लिस्ट यहाँ पर है। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश है, मैथमेटिक्स ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, साइंस ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, सोशल साइंस टीजीटी, रीजनल लैंग्वेज में, क्योंकि नवोदय विद्यालय एक ऐसा इवन आईएएस के इंटरव्यू में भी पूछते हैं कि केबीएस में और एनबीएस में क्या डिफरेंस है। वहाँ जो पढ़ते हैं बच्चे तो उसमें भी बताते हैं कि रीजनल लैंग्वेज की पढ़ाई एनबीएस में ज़्यादा होती है। तो एक रीजनल लैंग्वेज, दो रीजनल लैंग्वेज ज़रूर पढ़ाए जाते हैं। नवोदय में तो टीजीटी तेलुगु, टीजीटी कन्नड़, टीजीटी मलयालम, टीजीटी तमिल, टीजीटी फिजिकल एजुकेशन, मेल फीमेल, टीजीटी म्यूजिक आर्ट्स, टीजीटी कंप्यूटर साइंस और भी हो सकता है। नीचे स्क्रॉल करते हैं, देखते हैं और है क्या। पीजीटी इंग्लिश, पीजीटी हिंदी, पीजीटी फिजिक्स केमिस्ट्री, पीजीटी बायोलॉजी, पीजीटी मैथमेटिक्स, पीजीटी कंप्यूटर साइंस, पीजीटी इकोनॉमिक्स, पीजीटी हिस्ट्री, पीजीटी ज्योग्राफी, पीजीटी कॉमर्स और इसके अलावा भी और अगर वैकेंसी है तो वो भी देखते हैं। हाँ, और है यहाँ पे लाइब्रेरियन एंड टीजीटी हिंदी की भी वैकेंसी है। तो इतने सारे सीरियल नंबर 1 से लेकर सीरियल, अब ये वैकेंसी कहाँ से है वो चेक कर लेते हैं। और तो देखिए, नवोदय विद्यालय जो हैं 8 रीजन में बटा हुआ है। एक एक करके ये कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसी आ रही है। 8 रीजन्स हैं, इसमें से कि सारे स्टेट कवर हो जाते हैं। 8 रीजन में सारे जो स्टेट हैं, एक तमिलनाडु में नवोदय विद्यालय नहीं, बाकी जगह जो नवोदय विद्यालय हैं। तो फिलहाल जो वैकेंसी फिल की जाएगी वो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, अंडमान निकोबार आइलैंड, कर्नाटका, केरला, लक्षद्वीप, पौंडीचेरी। तो ये हैदराबाद रीजन में इतने सारे स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी है। इन सब में वैकेंसी जो है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, कर्नाटका, केरला, लक्षद्वीप एंड पौंडीचेरी में, ये साउथ में ये जो स्टेट हैं और यूनियन टेरिटरी, इसमें जहाँ जहाँ भी वैकेंसी है वो फिल की जाएगी। तो हैदराबाद रीजन से फ़िलहाल जो है एडवर्टीजमेंट और हुई है कॉन्ट्रैक्ट टीचर की, और अभी इसमें और भी बचे हुए हैं। अभी सभी स्टेट से वैकेंसी आएगी, सभी स्टेट से कॉन्ट्रैक्ट की ही वैकेंसी आ रही है। अगर तो एक के बाद जैसे इसका पोर्टल बंद हो जाएगा, लगभग तो दूसरा पोर्टल ओपन होगा। दूसरे रीजन का तीसरा पोर्टल स्टार्ट हो जाएगा, चौथा पोर्टल, और एक साथ 2-3 रीजन से भी आ सकती हैं। तो अभी शिलोंग रीजन में ये सारे स्टेट हैं। यहाँ पर हाईलाइट करें तो इनकी वैकेंसी आएंगी, अभी आई नहीं हैं, इनकी आएंगी। स्टेट आप चेक कर सकते हैं। अगर आपका स्टेट है कि नहीं, रीजन की वैकेंसी आएगी। इसमें भी सारे स्टेट हैं, इनकी भी वैकेंसी बस मतलब मार्च में कभी भी आ जाएगी। सेकंड रीजन से पटना में बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल से वैकेंसी आएगी। लखनऊ में उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल की वैकेंसी आएगी। जयपुर में दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान से वैकेंसी आएगी। हैदराबाद में ऑलरेडी आ चुकी है, इसकी डिटेल भी हम कवर कर रहे हैं। चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख और पंजाब से वैकेंसी आने वाली है। भोपाल रीजन में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से वैकेंसी आने वाली है। तो ये सब आने वाली हैं। फिलहाल रीजन नंबर 3 हैदराबाद रीजन से ये सारी स्टेट में वैकेंसी अभी पोस्टिंग आपको यहाँ पर मिलेगी।
तो जो नॉर्थ इंडियन हैं या दूसरी जगह से दूसरे स्टेट से हैं वो वेट कर सकते हैं, उनके रीजन से भी वैकेंसी आने वाली है। तो चलिए अभी इसकी डिटेल कवर करेंगे। सबसे पहले तो चलेंगे, ये है होम पेज नोटिफिकेशन फॉर द एंगेजमेंट ऑफ टीचर्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस इन JNV ऑफ हैदराबाद रीजन फॉर द एकेडमिक ईयर 2025-26। इस पर एक बार क्लिक कर लेते हैं। सबसे पहले इस पर एक बार क्लिक कर लेते हैं तो ये एडवर्टीजमेंट ओपन हो जाती है। तो ये एडवर्टाइजमेंट जो है वो ओपन हो जाती है। नवोदय विद्यालय समित रीजनल ऑफिस हैदराबाद, नोटिफिकेशन नंबर है 2025-26, कॉन्ट्रैक्ट टीचर की वैकेंसी है। सैलरी हम आपको बता देंगे, इसमें लिंक दिए हुए हैं। जितने भी TGT में जितने भी सब्जेक्ट दिखाए गए हैं उसके लिए ये वाली लिंक है। TGT जितने भी सीरियल नंबर 1 से लेकर के सीरियल नंबर 14 तक बहुत सारे अलग अलग पोस्ट हैं, उनमें किसी में भी आप अप्लाई करना चाहते हैं तो ये ऑनलाइन एप्लीकेशन की लिंक घर बैठे मोबाइल से आप अप्लाई कर सकते हैं। फीस नहीं है, 0 फीस है। क्या जो पुराने कैंडिडेट हैं उनको तो सब पता है कि फ़ीस नहीं होती है कॉन्ट्रैक्ट वाले में, नवोदय में, लेकिन जो नए कैंडिडेट 2, 4, 5 भी होते हैं उनको नहीं पता होता है, तो उनको लगता है कि फ़ीस देनी होगी टीचर में। कोई एक काउंसलर की वैकेंसी आती है नवोदय से, सिर्फ उसमें फ़ीस लेते हैं, बाकी टीचर वाले में कोई फ़ीस नहीं लेते हैं, 0 फीस है। और अगर कहीं फ़ीस ले रहे हैं तो फेक है, इसका मतलब वो फेक लिंक है। फिर ये दूसरी लिंक है, इसमें PGT का आप अप्लाई करेंगे। हम आपको चाहिए तो क्लिक करके दिखा भी देता हूँ। जैसे ये देखिए, हैदराबाद रीजन TGT ऑन द कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस एप्लीकेशन, इसमें लिस्ट दी हुई है। ये सारे हैं सीरियल नंबर 1 से लेकर के सीरियल नंबर 14 तक। इसमें जिसमें भी आप अप्लाई करना चाहें ईमेल इंटर करेंगे। आई हैव गॉन थ्रू ऑल द इंस्ट्रक्शंस गाइडलाइन सैल्यूटेशन नेम ऑफ द कैंडिडेट फादर या हस्बैंड नेम ईमेल एड्रेस, ये सब करके फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बस अप्लाई कर देना है। इसमें आप कहाँ पे काम करना चाहते हैं ये वाला ऑप्शन दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट है, ऐसे करके डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे तो ये TGT का अप्लाई हो जाएगा। दूसरा, अगर आपको लगता है नहीं PGT के लिए अप्लाई करना है तो PGT के लिए दूसरी लिंक पे क्लिक करेंगे तो दूसरा लिंक ओपन हो जाएगा। इसमें आप PGT के लिए अप्लाई कर सकते हैं। PGT के सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। आपको इसमें आई एग्री हमने सब पढ़ लिया है, इंस्ट्रक्शन वगैरह इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना है, एक बार एडवर्टीजमेंट पढ़ना है आराम से बैठ के, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं इसमें ख़ास चीज़ें क्या दी हुई हैं। सैलरी की बात करेंगे। सैलरी देखिए, सैलरी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए 35,700 रुपया पर मंथ प्लस फ्री रेजिडेंस, फ्री मील्स, और अगर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए तो 42,250 पर मंथ प्लस फ्री रेजिडेंस, फ्री मील्स, ये दोनों ऑप्शन रहते हैं। कई हार्ड स्टेशन हैं तो हार्ड स्टेशन मतलब थोड़ा सा रिमोट एरियाज़ में है या हाइट पे बहुत ज़्यादा, या ऐसा क्लाइमेट अच्छा नहीं है, या फिर थोड़ा सा सेंसिटिव एरिया है तो 42,250 रुपये आपको देंगे। सभी नवोदय विद्यालय बहुत ही ज़्यादा सेफ़ हैं, सेफ्टी के लिए कोई इशू नहीं है, लेकिन होता है ना क्लाइमेट ही अच्छा नहीं है तो क्या करेंगे, फिर तो उनको हार्ड स्टेशन डिक्लेयर किया हुआ। ऊटी में काम देंगे तो मतलब ऐसा रहता है ना, आसाम में कोई एक जगह जहां बहुत ज़्यादा बारिश होती है, बहुत ज़्यादा, तो वो थोड़ा सा हो जाता है। उत्तराखंड में जैसे बहुत ज़्यादा कुछ जगह पर बारिश होती है, तो ये सब हार्ड स्टेशन में ज़्यादा देंगे। तो TGT में आपको 34,125 रुपये पर मंथ नॉर्मल स्टेशन में, और 40,625 रुपये प्रति मंथ फ्री रेजिडेंस है, फ्री फूड है। अभी एज लिमिट की बात करते हैं। एज लिमिट 50 साल, ये तो पुराना हमने ये सैलरी पर नहीं दिया, न तो ये पुराना हमने एज सैलरी क्योंकि इस एडवर्टीजमेंट में नहीं दिया है इन्होंने, इसलिए हमने पुरानी लास्ट ईयर वाली एडवर्टीजमेंट निकाली तो उसमें 2025 लिखा है। एज कैलकुलेशन करनी है तो हम आपको बता देते हैं। 50 साल
तक के कैंडिडेट फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। आप फ्रेशर हैं, समझ लें आप फ्रेशर हैं, आपने कभी काम किया ही नहीं है, आपको जॉब नहीं मिली है तो कोई बात नहीं है, यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। 50 साल तक के कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। और अगर काम कर चुके हैं, कहीं रिटायर हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। 65 साल तक के कैंडिडेट, ऐसे कैंडिडेट जो रिटायर्ड हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब वापस चलते हैं एडवर्टीजमेंट पर, कुछ और चीज़ें भी समझ लेते हैं। तो एक इंटरव्यू की डेट भी बताई हुई है। ऑफलाइन मोड में इंटरव्यू होगा, मतलब स्कूल में आपको बुलाएंगे, किसी नवोदय विद्यालय में ही आपको बुलाएंगे। 7 to 9 अप्रैल यानी 7 अप्रैल से लेकर के 9 अप्रैल को आपको इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू की डेट भी आपको बता दी गई है। अब इसमें कुछ के लिए तो क्लियर कर दिया है, इसको पढ़ लीजिएगा। आपको हैदराबाद रीजन में एसेंशियल क्वालिफिकेशन पीजीटी में मास्टर डिग्री प्लस बीएड डिग्री में संबंधित विषय में रिलेटेड सब्जेक्ट में 50% मार्क्स होने चाहिए। अब मार्क्स का कंडीशन रखा हुआ है और प्लस बीएड होना चाहिए दोस्तों। और डिजायरेबल वाली चीज़ देखनी ज़रूरी नहीं होती है, ऑप्शन दिए हुए हैं। टीजीटी जितने भी कंप्यूटर साइंस के लिए हो सकता है, बीएड की ज़रूरत हो या ना हो। यहाँ पर बीएड मांग रहे हैं, हालांकि पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए बीएड मांग रहे हैं नवोदय विद्यालय में। फिर टीजीटी का भी वैसे ही है, ग्रेजुएशन बैचलर डिग्री 50% मार्क्स रिलेटेड सब्जेक्ट में एंड कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट में भी सीटेट पेपर 2 होना चाहिए और बीएड भी होना चाहिए दोस्तों। तो ये हो गया। इसके बाद फिर थर्ड लैंग्वेज के लिए भी बीएड मांग रहे हैं, या फिर टीपीटी करके कोई भी टीचर ट्रेनिंग होती है वो मांग रहे हैं। टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए भी बीएड मांग रहे हैं। बाकी टीचर्स आर्ट, फिजिकल एजुकेशन टीचर, इन सब के लिए बीएड की ज़रूरत नहीं होती है, सीटेट की ज़रूरत नहीं होती है। टीजीटी के लिए सीटेट पेपर 2, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए सीटेट की ज़रूरत नहीं है। आर्ट टीचर के लिए, फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए, म्यूजिक टीचर के लिए, लाइब्रेरियन, इन सब के लिए भी सीटेट या बीएड की ज़रूरत नहीं होती है। तो मतलब मिसलेनियस कैटेगरी के लिए टीचर के लिए बीएड की ज़रूरत नहीं है, सीटेट की ज़रूरत नहीं है। 50 साल तक के कैंडिडेट फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। 1 जुलाई 2025 को बेस लेकर के एज कैलकुलेशन, कट ऑफ लेके एज कैलकुलेशन करनी है आपको। तो ये लिंक जो है आपको ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक आप देख लीजिएगा, क्योंकि जब ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो उसमें आपको ये लिंक मिल जाएगा। उस पर क्लिक करेंगे, एडवर्टीजमेंट है, उसको आराम से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उसमें आपको टिक करने को बोलेंगे कि सब ऑप्शन आपने पढ़ लिए हैं, अच्छे से गाइडलाइन पढ़ ली है, फिर आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे, एडवर्टीजमेंट और लिंक आ जाएगी दोनों अप्लाई करने के लिए। दोस्तों ये जानकारी आपको देनी थी। ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करके अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। यदि आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी वाले निशान को दबा करके ऑल पर सेट कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ।